नमस्ते, कर्म सखा पर आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे ITI वेल्डर ट्रेड के 10 असली निमी सवाल। वही ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक जिससे एग्जाम में सवाल आते हैं। हर सवाल के बाद मिलेगा सही जवाब और आसान एक्सप्लेनेशन। कॉपी पेन तैयार रखिए। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, नरम सोल्डर मुख्य रूप से किसकी मिश्र धातु है? A, तांबा और जस्ता, B, टिन और सीसा, C, चांदी और निकल, D, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। सही जवाब है B, टिन और सीसा। पारंपरिक नरम सोल्डर टिन सीसा मिश्र धातु है जो 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे पिघलती है। चलिए सवाल 2, TIG-GTAW वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड किससे बना होता है? A, तांबा, B, हल्का इस्पात, C, टंगस्टन, D, एल्यूमिनियम। सही जवाब है C, टंगस्टन। टीग में नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होता है। आर्गन या हीलियम शील्डिंग के साथ फिलर अलग से जोड़ा जाता है। अगला सवाल नंबर 3, MIG/MEG/MEW वेल्डिंग में CO2 का उपयोग किस रूप में होता है? A, फिलर धातु, B, शील्डिंग गैस, C, फ्लक्स, D, कूलेंट। सही जवाब है B, शील्डिंग गैस। MG वेल्डिंग में CO2 या AR CO2 मिश्रण पिघले हुए पूल को वायुमंडल से बचाता है। अब सवाल 4, एसिटिलीन सिलेंडर हमेशा कैसे रखनी चाहिए? A, क्षैतिज लटाकर, B, सीधा वाल्व ऊपर, C, उल्टा, D, 45 डिग्री पर। सही जवाब है B, सीधा वाल्व ऊपर। एसिटिलीन एसीटोन में घुली होती है। सिलेंडर सीधा रखने से गैस के साथ एसीटोन बाहर नहीं निकलता। ठीक है, सवाल नंबर 5, डाई पेनिट्रेंट परीक्षण क्या पता लगाता है? A, केवल आंतरिक गुहाएं, B, सतह की दरारें और खुले दोष, C, रासायनिक संरचना, D, वेल्ड की कठोरता। सही जवाब है B, सतह की दरारें और खुले दोष। पेनिट्रेंट सतह की दरारों में रिश्ता है और डेवलपर उसे बाहर खींचता है जिससे डिफेक्ट्स दिखाई देते हैं। सवाल नंबर 6, कार्बोराइजिंग रिड्यूसिंग लॉ में क्या होता है? A, अतिरिक्त ऑक्सीजन, B, अतिरिक्त एसिटिलीन, C, समान गैसें, D, कोई आंतरिक शंकु नहीं। सही जवाब है B, अतिरिक्त एसिटिलीन। अतिरिक्त एसिटिलीन से कार्बोराइजिंग लॉ बनती है। हार्ड फेसिंग और एल्यूमिनियम वेल्डिंग में इस्तेमाल होती है। चलिए सवाल 7, GMW में वायर स्टिक आउट का अर्थ है? A, संपर्क टिप से आगे निकले तार की लंबाई, B, तार की स्पूल का व्यास, C, नोजल के मुख का आकार, D, आर्क गैप। सही जवाब है A, संपर्क टिप से आगे निकले तार की लंबाई। स्टिक आउट करंट और पेनिट्रेशन को प्रभावित करता है। शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर के लिए टिपिकल मान 6 से 13 मिली है। अगला सवाल नंबर 8, DC आर्क वेल्डिंग में DCEP इलेक्ट्रोड पॉजिटिव का मतलब है? A, कार्य पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड नेगेटिव, B, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, C, दोनों टर्मिनल नेगेटिव हैं, D, हर चक्र में करंट बदलता है। सही जवाब है B, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। DCEP यानी रिवर्स पोलैरिटी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ता है जिससे इलेक्ट्रोड साइड पर ज्यादा गर्मी पड़ती है। अब सवाल 9, वेल्ड रीइंफोर्समेंट का मतलब है? A, जोड़ की सतह के ऊपर अतिरिक्त वेल्ड धातु, B, जोड़ में स्टील की छड़ें, C, बैकिंग स्ट्रिप, D, रूट गैप। सही जवाब है A, जोड़ की सतह के ऊपर अतिरिक्त वेल्ड धातु। रीइंफोर्समेंट सतह के ऊपर बनी अतिरिक्त वेल्ड धातु है। ज्यादा रीइंफोर्समेंट स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन पैदा करता है। ठीक है, सवाल नंबर 10, अपूर्ण पेनिट्रेशन का मतलब है? A, वेल्ड धातु जोड़ की जड़ तक नहीं पहुंचती, B, सतह पर अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट, C, सतह पर दरारें, D, बीट के चारों ओर छींटे। सही जवाब है A, वेल्ड धातु जोड़ की जड़ तक नहीं पहुंचती। कम करंट,
तेज ट्रैवल स्पीड या संकरे गैप की वजह से वेल्ड धातु रूट तक फ्यूज नहीं हो पाती। यही इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन है। तो बताइए 10 में से कितने सही हुए? 8 से ऊपर। वाह कमाल। नीचे कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिए। अगर ये प्रैक्टिस पसंद आई तो पूरा ITI वेल्डर मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कर्म सखा पर।